अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जिसको हम उर्दू में तवाज़ुन भी कहते हैं, और इसमें जो एक बॉडी जो है अपना तवाज़ुन बरकरार रखती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो है हम इसको अगर फ़िज़िक्स के रूल से देखेंगे तो इस पर कुछ कवानीन लागू होंगे। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि फ़ोर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूटन के जो पहले कानून के मुताबिक हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी की जो हालत होगी वो हालत हरकत जो होगी या हालत सुकून जो होगी वो डिस्टर्ब नहीं रहेगी जब तक फोर्स ना हो। एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ज़ीरो हो तो उस बॉडी की जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अनडिस्टर्ब कंडीशन जो है वो उस पर वो जो है अनडिस्टर्ब कंडीशन से गुजरेगा, यानी वो ना अगर चलता है तो हमेशा चलता रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ रहेगा। अब इक्विलिब्रियम भी जो है ये स्टेटमेंट जो है इनडायरेक्टली इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाता है, लेकिन अब हम इस इक्विलिब्रियम को मज़ीद देखेंगे और इसको निकालेंगे कि किस तरह से जो है वो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें फ़ोर्स क्या कर सकता है? जब अगर आप एक्सटर्नली फ़ोर्स लगाते हैं तो दो केसेस पॉसिबल है हमारे पास कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी जो है इसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। एक बात तो ये तो है कि अगर आप फोर्स लगाओगे इस ऑब्जेक्ट पर, और स्पेशली अगर हम और प्रिसाइज जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पर ही इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर ही, तो हम कहेंगे कि फिर ये बॉडी जो है लीनियर एक्सेलरेशन में अंडरगो करेगा। अगर हम अपना फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर या नीचे लगाते हैं तो इस बॉडी में जो है वो रोटेशनल मोशन और रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर ये दो बातें जो है ये हमें बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि फोर्स जो है वो या तो रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा या जो है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास के लाइन पर लगेगा तो लीनियर एक्सेलरेशन, और अगर ये सेंटर ऑफ मास से ऊपर नीचे होता है तो फिर ये रोटेशनल एक्सेलरेशन, जिसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब अगर इन दोनों को, अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर अगर हम ये लगा ले कि एक बॉडी है ना तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन भी अगर उसमें ज़ीरो है और उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, ठीक है, ये भी ज़ीरो है, तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यह बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशनल एक्सेलरेशन अगर दोनों ज़ीरो हो तो फिर जो है हम यहाँ पर कहेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में है। और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हम जो है फोर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल फोर्स ही होता है, लेकिन जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो टार्क की कंसेप्ट है, ठीक है, ये भी हमें समझना चाहिए कि असल में जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो फोर्स से आता है, ठीक है, जिसको आप लीनियर फोर्स कह सकते हैं, आर्म फोर्स जो होता है। और रोटेशनल एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टार्क होती है। अभी आगे जाके हम जो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें ये फोर्स और टार्क का कंसेप्ट जो है हमारे जहनों में क्लियर होनी चाहिए। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, इनके लिए कुछ शराइत हैं। तो शराइत जो है यहाँ पर हमारे पास दो है, दो कंडीशंस हैं। पहला जो हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसमें हम फोर्स का ज़िक्र करेंगे
जिसमें आप देखोगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लेट सपोज यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, इस पर मुख्तलिफ फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास कुछ फोर्सेस है, n नंबर ऑफ फोर्सेस के अंडर ये ऑब्जेक्ट जो है अंडर गोज है। ये सारे फोर्सेस है, अगर आप इसको F1 F2 डैश 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 और Fn फोर्सेस है हमारे पास। तो ये तमाम फोर्सेस अगर हम लेट सपोज वेक्टर एडिशन इसकी करते हैं तो हमारे पास अगर इन तमाम फोर्सेस से, ठीक है, हमारे पास रिज़ल्ट 0 न्यूटन आता है, तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो कि इसका जो नेट फोर्स है, इन तमाम फोर्सेस का जो नेट रिज़ल्ट है वो 0 न्यूटन है। तो इससे जो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी, यानी इस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसको हम मैथमेटिकली और कम्पैक्ट फॉर्म में अगर लेके तो इसके लिए लिखा जाता है कि ये तमाम फोर्सेस को ऐड करना है, तो इसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है समेशन, जिसको कहते हैं समेशन, यानी ये सारे क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, यानी यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ पर एफ आई जो कि एक फोर्स का सब्सक्रिप्ट है ये 0 होगा, ठीक है। यानी क्या है कि ये आई जो है इसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी और लेट सपोज n पर ख़त्म होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n है। अगर यहाँ आपके पास 10 फोर्सेस है तो आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं और फिर इसको हम वापस निकाल के F10 तक लिखेंगे। ये जो है एक मैथमेटिकल कम्पैक्ट फॉर्म है, जिसके लिए हम ये लिखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। और इसके हिसाब से जो है पहली कंडीशन के मुताबिक जो है हमें ये मालूम होना चाहिए कि पहले कंडीशन के हिसाब से जो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन है वो 0 होनी चाहिए। बट अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो परफेक्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम या आप कह सकते हैं कंप्लीटली इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए जो है पहली कंडीशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो जो है नेट रिज़ल्ट तो 0 देते हैं, लेकिन उनसे जो आपके पास रोटेशनल एक्सेलरेशन या रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होती है। अब ये वाले एग्जांपल तो ठीक है कि इसमें दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन से गुज़र रहे हैं, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो जो है वो 0 है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को देखें, इस पार्ट बी वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर हम इसका नेट फोर्स देखें, यानी अगर आप नेट रिज़ल्ट देखना चाहें तो ठीक है ये 0 है, बट ये दोनों फोर्सेस जो है पिवट के जो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम नहीं है और पिवट के मुखालिफ साइड्स पर लगते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक कपल एक्ट कर रहे हैं और ये दोनों क्या पैदा कर रहे हैं, टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर टार्क पैदा हो रही है। तो फिर इस केस में जो है फर्स्ट कंडीशन तो मिट हो रही है, लेकिन इस पार्ट बी में इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी जो है रोटेशनल एक्सेलरेशन में अंडरगोज करती है। तो सेकंड कंडीशन में आपने ये लिखना है कि बॉडी के ऊपर जितने भी क्लॉकवाइज टार्क होंगे, ठीक है, बॉडी के ऊपर जितने भी टार्क होंगे, यानी क्लॉकवाइज टार्क बराबर होंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क, यानी ये तमाम टार्क्स अगर दोनों साइड्स पर बराबर हो तो हम कह सकते हैं। अब क्लॉकवाइज में भी मुख्तलिफ टार्क्स हो सकते हैं, 2-3 फोर्सेस की वजह से या इनसे ज़्यादा, या एक फोर्स से भी हो सकता है, और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज में भी जो है ये हो सकता है। तो हमें जो है यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी टार्क्स क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, उनकी मकदार अगर सेम रहेगी तो नेट टार्क जो है, यहाँ पर जो नेट टार्क होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर ये बात जो है, ये दूसरी सेकंड कंडीशन को जो है यहाँ पर हम जो इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो
पहली कंडीशन और फिर ये दूसरी कंडीशन, तो फिर बॉडी को हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में है। अगर आपके पास एक बॉडी के ऊपर जो है मुख्तलिफ टार्क एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये नहीं लिखते कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेट सपोज एन नंबर ऑफ टार्क्स है, लेकिन उससे जो नेट रिज़ल्ट निकलता है वो ज़ीरो है, तो बॉडी जो है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी होल्ड कर रही है और फर्स्ट भी कर रही है, तो दोनों की वजह से ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है। और इसको भी हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई रन्स फ्रॉम 1 to n वेयर टार्क आई इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर आप आई की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं और सारे ऐड होंगे। 2 है तो टा 1 टा 2, और इस तरह अगर 10 है तो अप टू टा 10 आप ऐड करके फिर भी इनसे जो नेट रिज़ल्ट निकलेगा, जो हम इसको कहेंगे नेट टार्क, ठीक है, ये ज़ीरो रहेगा, तो बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगी। और ये जो है ये हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थी, जिसमें हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है, जब उस पर तमाम लीनियर फोर्सेस और तमाम रोटेशनल फोर्सेस जो है वो क्या हो, वो ज़ीरो हो, जिसका नेट रिज़ल्ट ज़ीरो हो, तो बॉडी जो है कंप्लीट जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो और फिर ये दोनों कंडीशंस जो है वो होल्ड करे, तो क्या बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी या नहीं? तो इसका जवाब आपको कुछ जो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। तब तक जो है वो स्टे ट्यून रहें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।